चलिए इस वीडियो में हम आज देखते हैं फिजिक्स के एक चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, जिसको लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। उसके बारे में देख लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, सबसे बेहतरीन लगेगा, तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसको हम बहुत अच्छा तरीके से। सबसे पहले देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले इसमें जानते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश किसे कहा जाता है? प्रकाश उस चीज़ को कहा जाता है जिससे हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। किसी भी चीज़ को प्रकाश थोड़ी ना कह देंगे, जिसके माध्यम से हम देख पाते हैं किसी भी चीज़ को, उसी चीज़ को प्रकाश कहते हैं। जैसे कि मान लिया लाइट से जो निकलता है प्रकाश, अब मान लिया कि प्रकाश नहीं होता है तो दुनिया में क्या होता है, इसके बारे में समझिए। पहले सबसे पहले मान लिया प्रकाश यदि नहीं होता तो हम लोग कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देता। आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जैसे कि कोई आप लोग बंद अंधेरा कमरा होगा या बंद कहीं जगह हो जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा हो, वहाँ पे बल्ब बत्ती नहीं हो, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आसानी से आप लोग जा करके कोई भी वस्तु रख सकते हैं। ठीक है, वस्तु रखने के बाद आप लोग लाइट वाली जगह से देखिएगा या बिलाइट वाली जगह से भी देखिएगा, जहाँ पे लाइट ना हो उस जगह से देखिएगा तो आप लोग को दिखाई वो चीज़ नहीं देगा। और इसके लिए आप लोग आसानी से कोई भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे हम एक और प्रैक्टिकल बता देते हैं। अब क्या कीजिए, अंधेरा कमरा है, वहाँ पे एक मोमबत्ती जला दीजिए, उसके बाद वहाँ पे कोई वस्तु को रख दीजिए। आप कहीं से भी देखिएगा, जहाँ पे अपनी न्यूनतम दूरी होती है 25 होती है, उसकी अनंत दूरी होती है, वहाँ से आप लोग यानी जहाँ से वो स्पष्ट दिखाई दे सके, वहाँ से यदि दिखाई देते हैं आप लोग तो उसको आसानी से आप लोग देखिएगा तो आप लोग आसानी से दिखाई दे देगा। क्योंकि क्या है, प्रकाश है। प्रकाश जब तक नहीं होगा किसी भी चीज़ को हम लोग नहीं देख सकते। जैसे कि सोने के बाद आदमी के पूरा अंधेरा महसूस होता है आँख बंद करने के बाद, क्योंकि प्रकाश वहाँ पर जा नहीं पाता है। ठीक है, पलक के माध्यम से थोड़ा बहुत जाता है तो से देखने वाला नहीं है, क्योंकि अपारदर्शी रहता है। तो प्रकाश का हमारे जीवन में कितना महत्व है। यदि अंधेरा ही अंधेरा हो जाए दुनिया तो कैसी लगेगी, आप लोग इसकी कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि प्रकाश के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, और प्रकाश है तो भी हम यहाँ पे अपना अस्तित्व का काम रख सकें। नहीं तो प्रकाश नहीं रहता तो शायद हम लोग की जीवन नहीं पता अंधेरा में कितना दिन तक हम लोग जी पाते हैं। यानी प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जिससे हम देखने की अनुभूति प्राप्ति करती है। यानी अनुभूति जिससे हम देखने की अनुभूति प्राप्त हुई, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। किताबी भाषा में इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यदि आता है एग्जाम में, प्रकाश किसे कहते हैं, कहेंगे प्रकाश वह माध्यम है जिससे हम देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम प्रकाश को तो देख लिया अभी प्रकाश। अब देखते हैं प्रकाश। प्रकाश के बारे में तो बता दिए कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या चीज़ की जरूरत है, प्रकाश से। यदि प्रकाश नहीं होता तो हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं, चाहे छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा भी चीज़ हो। मान लीजिए कि कोई 50 kg का सामान भी यदि रख देते हैं अपने हम अंधेरा में और चाहे कि देख ले तो हम इसको नहीं देख सकते हैं। लेकिन यदि 5 kg का सामान भी रख देते हैं लाइट वाली जगह पर, एक सुई जानते हैं ना, सुई धागा, उसको भी यदि रख देंगे लाइट वाली जगह पर तो हमको दिखाई दे देगा, क्योंकि उसमें प्रकाश है। और इस दुनिया में हर जगह प्रकाश है। यदि प्रकाश नहीं होता तो हम लोग का जीवन शायद संभव नहीं होता। चलिए देखते हैं उसके बाद प्रकाश निर्वात में जो होते हैं, निर्वात यानी निर्वात उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे यहाँ तक कि वहाँ पे हवा भी ना हो। ठीक है, हवा कुछ भी नहीं है, उससे निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका कहने का मतलब कि तीन प्रकार के 0, 8 को 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस सेकेंड में इतना मीटर दूरी कर सकता है क्या चीज़, प्रकाश। इसको तो यानी एक में प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में कितने होते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे आपका तो विस्तारित रूप में नहीं पूछा गया, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में पूछा गया कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो कितना होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब एक और बात बता दें आप लोग को, जो प्रकाश है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्वेश्चन रहता है कि प्रकाश डैश तरंग है, और ऑप्शन में दे दिया जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग, या और सारे ऑप्शन में डाल दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, और 1 2 और ऑप्शन रहते हैं, यानी 4 ऑप्शन आते हैं। तो उसमें से मान दीजिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश से क्या है, ऊर्जा का रूप है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। और एक और बात जान लीजिए, प्रकाश जो हमेशा गमन करते हैं कहाँ करते हैं, सीधी रेखा में। इसके लिए हम बता देते हैं कैसे। मान लिया कि टेंटर आप लोग पाइप ले लीजिएगा जो खूब टेंटर हो, और एक सिरे से दूसरे सिरे को देखिए, यानी इसमें आंख लगा के ताकिएगा इस तरह का। ठीक है, देखिएगा कि आप लोग यदि टेंट में पाइप है तो उसमें से दिखाई आप लोग को प्रकाश नहीं देगा, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो गमन करती है किस रेखा में करती है, सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश डैश रेखा में गमन करती है, तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग प्रैक्टिकल के लिए देख सकते हैं। किसी भी ले लीजिएगा खोखला चीज़ को जो थोड़ा टेन में हो, और टेन में से उसको देखिएगा, कोई भी उसमें से चीज़ नहीं दिखाई देने वाला, सब चीज़ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई आपको देगा। ठीक है, तो प्रकाश हमेशा कहाँ गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं किरण। किरण किसे कहते हैं, रे, जिसको रे बोला जाता है। रे यानी किरण किसे कहते हैं, किरण उस चीज़ को कहा जाता है जो क्या करती है, हमें गमन पथ की दिशा को बताती है। यानी गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब ये बात नहीं समझे, गमन पथ की दिशा क्या होता है, गमन में जाने वाली और दिशा, जिस दिशा में जाती है तो वही क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। यानी गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इसको आसानी से लैंग्वेज आप लोग पढ़ सकते हैं, गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। उसके बाद समझ लेते हैं किरण। तो अब किरण बहुत सारा यदि किरण मिलता है तो क्या बनाएगा। देखिए बहुत सारा
मान लिया कि किरण हो गया गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। अब प्रकाश प्रकाश हो गया ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने की अनुभूति प्राप्त करती है। और बहुत सारा जब प्रकाश इकट्ठा हो जाता है तो वो प्रकाश पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश पुंज। यानी एक नहीं बल्कि बहुत सारा। मान लिया कि एक आदमी है तो एक आदमी को समूह नहीं बोल सकते हैं, दो आदमी है समूह नहीं बोल सकते हैं, तीन आदमी समूह नहीं बोल सकते हैं। और तीन से जैसे ज़्यादा हो गया यानी मान लिया 50-100 आदमी तो उसे क्या बोल सकते हैं? हम समूह बोल सकते हैं। व्यक्तियों का एक टीम बोला जा सकता है। ठीक है। उसी प्रकार जब प्रकाश एक रहेगा तो उसको हम प्रकाश बोलेंगे, दो तक प्रकाश बोलेंगे। यदि प्रकाश अब बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे तो उसको प्रकाश हम नहीं बोल पाते हैं, उसको प्रकाश पुंज बोलते हैं क्योंकि उसका समूह हो गया प्रकाशों का। तो प्रकाशों का जो समूह होता है क्या कहलाता है? प्रकाश पुंज कहलाने लगता है। ठीक है। तो अब परिभाषा से खत्म होता है कहेगा कि प्रकाशों या किरणों का समूह क्या कहलाता है? किरण पुंज कहलाता है, यानी प्रकाश पुंज कहलाता है। कोई दिक्कत? किरण मिलेगा तो किरण पुंज, प्रकाश मिलेगा तो प्रकाश पुंज। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं बहुत आसानी से प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। आखिर माने इसमें देखते हैं कि प्रकाश से कितने प्रकार के होते हैं। इसका जानना भी जरूरी है कि प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, प्रकाश जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज जो होते हैं 3 प्रकार के। एक में समांतर प्रकाश पुंज। समांतर समझिए, आप लोग पढ़े हुएगा गणित में। समांतर का मतलब ऐसे देखे हुए आप लोग ट्रेन के पटरी। तो ट्रेन के पटरी क्या होता है कि 2 तरह का रहता है। ठीक है। 2 जैसे एक रहेगा वहीं तक एक जाता है, दूसरी समांतर उस वह क्या होती है? समांतर रेखा होती है। समांतर यानी उसको समांतर हम बोल सकते हैं ट्रेन की पटरी। उसी प्रकार जो समांतर प्रकाश पुंज होता है, समांतर क्या होगी? एक ही लाइन में होगी। सभी एक ही लाइन में, कहीं अदर लाइन हो ही नहीं सकती है। ठीक है। तो एक ही लाइन में प्रकाश जाने, जब एक ही लाइन में प्रकाश जाने लगे सब एक ही लाइन में, वो क्या कहलाएगा? प्रकाश पुंज कहलाएगा। और कौन प्रकाश पुंज? समांतर प्रकाश पुंज। उसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं। मान लीजिए कि आप लोग के घर में तो चलनी जरूर होगा। चलनी में क्या कीजिएगा? सूर्य के प्रकाश की तरफ करके चलनी में देखिएगा तो उसको आप स्पष्ट दिखाई देगा कि वो समांतर प्रकाश पुंज का उदाहरण आप लोग को मिल सकता है। क्योंकि वहाँ पे यदि आप लोग देखते हैं प्रकाश उस तरह का करके तो बिल्कुल समांतर दिखाई देने लगता है। उसमें छोटा छोटा छिद्र जो होता है उस समांतर आता है। ठीक है। तो आप लोग कैसे दिखाई देगा? समांतर। यानी समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? एक ही दिशा में जब गमन करने लगे प्रकाश, तो हम क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी क्या करता है? किसी भी प्रकाश पुंज को एक बिंदु पर लेकर के सभी प्रकाश पुंज को बिटोर लेगा और बिटोर करके एक बिंदु पर लेके रख देगा। उसे क्या कहेंगे हम? समांतर प्रकाश पुंज। जैसे कि हम आपको एग्जांपल के लिए बता देते हैं। मान लिया कि अपना क्षेत्रीय सड़क है, इससे थोड़ा स्टेट हाईवे की सड़क है। सब सड़क आकर के मान लिया वो केंद्र में कहीं ना कहीं मिलता है, कहीं ना कहीं केंद्र में मिलता है। उसी प्रकार यानी छोटी छोटी बहुत सारे सड़कें होते हैं। जैसे मान लिया बहुत छोटी छोटी नदियाँ हुई अपने गांव में, बिहार में तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। तो मान लिया बाढ़ वाली छोटी छोटी नदियाँ, तो छोटी छोटी नदियाँ मिल करके कहाँ मिलती है? जाकर के अपने बड़ी नदी मिलती है। बड़ी नदी सब जाकर के सागर में मिलती है, और सागर मिलती है कहाँ? महासागर में। उसी प्रकार जो अभिसारी प्रकाश पुंज है, छोटे जितने भी प्रकाश आती है सब एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है। और एक ही बिंदु पर मिलती है तो इसे क्या कहते हैं? अभिसारी, यानी अभिसारित कर देती है। अभिसारी का मतलब होता है एक ही बिंदु पर मिलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? देखिए, ये क्या करेगा? बिटोरने का काम करेगा। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या करेगा? बिटोरने का काम। समांतर है तो समांतर जाएगा। ठीक है। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या करेगा? किसी भी प्रकाश को क्या करेगा? बिटोरने का काम करता है। ठीक है। चारों ओर से आ रहे प्रकाश को बिटोर लेगा। चारों ओर सारे प्रकाश क्या करेगा? बिटोरने का काम करता है। जैसे कि आप लोग ऐसे देखे हुए टिप तो देखे हुए गाँव में जो तेल डाला जाता है, क्या करता है? जहाँ पूरा उसमें डालिएगा तेल तो क्या करता है? बिटोर करके एक जगह लेकर रख देता है। इससे मुझसे का उदाहरण समझ लीजिए आपको अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है। उसी सेम टू कॉपी उसी का उदाहरण है। क्योंकि किसी भी देखिए, अब कहेगा कि समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? कहेंगे कि समांतर रेखा में जाने वाली प्रकाश पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है। या समांतर जाने वाली प्रकाश पुंज को। अब अभिसारी तो कहेंगे जब प्रकाश पुंज एक ही बिंदु पर आकर, यानी जब प्रकाश पुंज एक ही बिंदु पर आके मिलती है, सभी दिशा के प्रकाश पुंज जब एक ही बिंदु पर आके मिलने लगती है तो उससे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक है। देखिए, चारों ओर से छितरा के आके बिटोरा जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? अभिसारी कहलाएंगे। और जब उसे अपसारी किसे कहेंगे? तो अपसारी क्या कहेंगे कि जब एक बिंदु से मिलकर के सभी दिशा में फैलने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। जैसे एक अभी कोरोना वायरस आया था महामारी की तरह, एक जगह से निकला था वुहान सिटी से, वहाँ से फैल करके पूरे विश्व में फैल गया। तो क्या वो अपसारी किरण पुंज जैसा हो गया, कि एक जगह से निकल करके सारी जगह पर फैल गया। तो क्या हो जाएगा? अपसारी हुआ। क्या हुआ? वो अपसारी। उसी प्रकार से अपसारी क्या करेगा? एक बिंदु से निकलेगा, मान लीजिए उसका ये बिंदु है, यहाँ से निकलेगा और इस दिशा में चारों की तरफ जवन दिशा मन करेगा तमला दिशा में फैल जाएगा। तो क्या कहलाएगा? अपसारी कहलाएगा। ठीक है। जब एक ही बिंदु से, तो इसका परिभाषा कैसे देंगे? हम कहेंगे कि जब एक ही बिंदु से प्रकाश पुंज सारी दिशा में फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं?
अपसारी प्रकाशपुंज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे परिभाषा में? देखिए परिभाषा इसका रटने लग नहीं होता है। फिजिक्स ऐसा चीज़ है या केमिस्ट्री या साइंस का कोई भी विषय है यदि अच्छा से पढ़ा जाए तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अपसारी किरण पुंज का समझ में जब एक ही बिंदु से निकलेगी, एक ही जगह से निकल कर सारी दिशा में जब बटने लगेगी तो क्या कहलाएगी? वो अपसारी कहलाने लगेगी। जैसे कोरोना वायरस आपको उदाहरण बता दिए, एक जगह से निकली और सभी जगह विभाजित हो गई, वो क्या हो गई? अपसारी हो गई। और अभिसारी क्या हुआ कि सब जगह से आया और एक जगह आके मिल गया तो क्या कहलाएगा? अभिसारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिसारी। यानी मान लिया कहीं से भी आया घूम करके और एक ही जगह जब आके मिल गया तो क्या कहलाएगा? अभिसारी। मान लिया अब 3 आदमी जा रहा है लाइने से, एगो सड़क है, तीनों आदमी लाइने से जा रहा है, तीनों आदमी मान लिया एगो यहाँ पे आदमी, एगो यहाँ पे और यहाँ पे आदमी, तो सब कैसे चल रहा है? समांतर चल रहा है। कैसे चलेगा वो? समांतर। और जब अभिसारी का बात होगा तो अभिसारी में देखिए क्या होगा, 100 आदमी का टीम रहेगा यहीं पे, जैसे कौन मूवी में दिखाया जाता है 100 आदमी का टीम रहेगा यहीं से, पुलिस वाला कौन देखिएगा आप लोग मूवी तो उसमें दिखाया जाएगा। और यहाँ से सब जगह कौन मान लिया मार्केट प्लेस में चल गया, कौन मान लिए मॉल वो चल गया, कौन बैंक में चल गया, तो जब एक ही जगह से सब जगह भागने लगे तो उसे क्या कहते हैं? हम अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी। और कहीं कहीं देखते हुएगा कि सब अलग अलग छिटा रहता है, छिटाने के बाद सब एक जगह आके बिटुरा जाता है। तो सब आके जब बिटुराने लगे, सब आने लगे, उधर से आने का तीर बताया जा रहा है, अगर मतलब आके बिंदु पर मिल जाए तो उसे कहते हैं अभिसारी। यानी अलग अलग दिशा से जब आकर एक दिशा में मिलता है तो उसे कहते हैं अभिसारी। और जब एक ही जगह से एक ही बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशा में भागे तो उसे कहेंगे क्या? हम अपसारी। ठीक है। और जब समांतर चलने लगे तो क्या कहेंगे? समांतर। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।